हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है बच्चों, चलो क्लास की शुरुआत करेंगे इसी के साथ। हम प्रश्न नंबर 6.2 पढ़ रहे थे और 6.2 के हम प्रश्न नंबर 8 तक के सवाल लगा लिए थे। दो ही सवाल हमारे और बाकी रह गए हैं, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10। इसके बाद आपका 6.2 प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। आपको एक चीज बता दें कि प्रश्न नंबर 2, 9 और प्रश्न नंबर 10, ये दोनों सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रश्न जरूर आते हैं, अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 9 और 10 नंबर जो आपका सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि इन सवालों को आप कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, इनको लगाते जाइएगा। ठीक है, चलो तो प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। यहाँ पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। चलो, सवाल भी ऐसा है जैसे कल हमने सीखा था। 7 और 8 नंबर सवाल दोनों एक दूसरे के क्या थे? रिवर्स थे। जो 7 नंबर सवाल था उसी को उल्टा 8 था, वैसे ही आज भी है। जो 9 नंबर सवाल है उसी का आप उल्टा कर दोगे तो 10वां नंबर सवाल आपका 9 का उल्टा है। ठीक है, दे रखा है कि ABCD एक सबलम है। हमें दे रखा, पहले हम यहाँ चित्र बना देंगे, सवाल पढ़ के आपको समझा देंगे। कह रहे ABCD एक सबलम है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते, इंटरसेक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं आप दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये हमको दिखाना है। ठीक है, चलो पहले आपको हम चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। ये चित्र बना दे रहे हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। बनता तो नहीं है, बना दिए हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। थोड़ा मतलब ये सबलम ऐसे है, ये ऐसे ही बनता है, थोड़ा जगह का वो हो गया है। फिर से बना दे रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। आर्ट बनाने में थोड़ा से चित्र वगैरह हम नहीं बना पाते हैं, इसको बना लेते हैं। ये है आपका, ये है और ये हमने मिला दिया। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जो इसके डायगोनल है, इसके विकर्ण है ना, वो बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो भैया मिला देते, इसका विकर्ण यहाँ जाएगा, ये तिरछा बन गया, देख लीजिए। एक यहाँ जाएगा, तो जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, उस पॉइंट का नाम है O। ठीक है ना। अब आप समझो हमें क्या कह रहा है। ये पूरा क्या है? ये पूरा समलंब है। इसका नाम दे रहे हैं समलंब। समलंब, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? समलंब। हाँ, इसका नाम क्या? समलंब। ठीक है, अब देखो समलंब क्या है? ABCD। इसका नाम देखो, समलंब है ABCD समलंब। अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC के दिया है। क्या दिया है? दिया है कि भैया ABCD एक, यहाँ पर आप लिख लीजिए, दिया है। यहाँ जगह नहीं थी, तो यहाँ लिख देते हैं। 1 मिनट, प्रश्न नंबर 9 है, इसको ऊपर से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिख दे रहे हैं। चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो ये दिया है, फिर आपको समझाएंगे कि सवाल क्या कह रहा है, आपको समझा रहे हैं। हमें दिया है, पहले लिख लेंगे। दिया है ABCD एक समलंब है। ठीक है, क्या क्या दिया है लिख ले रहे, फिर आपको बताएंगे क्या प्रूव करना है, क्या पूछा है। एक समलंब है, दिया है कि AB समांतर किसके है? DC के है। ये हमें दिया है AB समांतर DC पे है, विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि, हमसे कह रहे हैं जो दर्शाना है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है? दर्शाइए कि, हमसे हाँ क्या दे रखा है? दर्शाइए कि AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, CO बटे DO। ठीक है ना। हमें क्या कह रहा है कि देखो, ये अब आपको समझा देने कि सवाल हमसे क्या कह रहा है।
देखो अब सवाल आपको हम समझा दे रहे हैं, हमसे सवाल क्या कह रहे हैं समझो। पहली चीज तो आपको एक चीज बता दें कि सबलम भी एक तरह का चतुर्भुज होता है। सबलम क्या होता है? एक तरह का चतुर्भुज होता है। सबलम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया आमने सामने के भुजा एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है भैया? सबलम की आमने सामने की भुजा, सब नहीं आमने सामने की, कहने का मतलब सबलम की जो आमने सामने की ये वाली भुजा होती है ना एक दूसरे की, ये एक दूसरे के समांतर होती है। क्लियर है? मतलब ए बी किसके समांतर है? डीसी के। हमने क्या बोला? समलम का नियम क्या होता है? आमने सामने की भुजा ये क्या होती है? ये वाली ए बी किसके समांतर है? डीसी के समांतर होती है। ठीक है ना? हमसे क्या कह रहा है? हमसे सवाल पे ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलम है और उसके डायगोनल जो है, विकर्ण जो है, वो किसी ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और सवाल पे दिया है कि ए बी समांतर डीसी। तो दिया क्या? वो होता ही है समलम में भैया, ये भुजा आमने सामने की जो, मतलब ये भुजा है ना ए बी समांतर डीसी के, ये इसका प्रॉपर्टी ही बोलता है। हमें इसने दिया कि भैया ए बी समांतर डीसी की है, और हमसे कह रहा है कि भैया ए बी समांतर डीसी के है, तो आपको प्रूव करना है कि एओ बटे बीओ का जो रेशियो है, एओ बटे बीओ का, देखो हमसे कह रहा है कि जो एओ बटे ये बीओ का जो रेशियो है, अनुपात है सीओ बटे, ये सी ओ बटे डी ओ के बराबर है। हमें ये कह रहा है कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि भैया अगर ये एक सबलम्ब है और ये भुजा इसके समांतर है, ये जो भुजा है इसके समांतर है, तो आप हमें ये सिद्ध करके बताओ कि भैया एओ बटे क्या दे रखा है? बीओ बराबर है इसका रेशियो किसके? सीओ बटे डीओ। ये हमें दे रखा है। ठीक है ना? देखो अब आप ये सोचोगे कि हम सवाल को पकड़ेंगे कहाँ से? ठीक है ना? मन में ये सवाल आते भाई इसको पकड़ेंगे कहाँ सवाल को? आपको हमने एक चीज बताया कि हम सिर्फ दो ही चीज पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.2 में। एक बीपीटी पढ़ रहे हैं, एक क्या पढ़ रहे हैं? एक बीपीटी का विलोम पढ़ रहे हैं। तो जब हम बीपीटी और बीपीटी का विलोम पढ़ रहे हैं, कोई बाहर की चीज तो इसमें लगाएंगे नहीं। भैया हमें बोला गया भैया आपने दो ही चीज सिखाया, बीपीटी और बीपीटी का विलोम, तो भैया उन्हीं दोनों चीज को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं के इस्तेमाल से इसको प्रूव करेंगे। भाई बाहर की चीज क्यों लगाई? भाई इसके अलावा तो हमने कुछ आपको बताया नहीं। अब कैसे इस्तेमाल करोगे आप देखो, कुछ कंस्ट्रक्शन आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, रचना। क्योंकि अभी समांतरता का केस इसमें क्या, इसमें समांतरता का केस दे रखा है भैया, ये समांतर इसके। अब आप एक चीज पकड़ो सवाल को, भाई समांतरता के केस में बीपीटी लगता है और रेशियो के केस में बीपीटी का विलोम लगता है। तो समांतरता आपको दे रखा है, रेशियो प्रूफ करना है, तो भैया बीपीटी लगाओगे। अब बीपीटी अगर आप लगाओगे तो एक रेखाखंड होनी चाहिए जो भुजा के समांतर होनी चाहिए। भैया रेखाखंड तो हमें दी नहीं है, हमें क्या दिया? हमें खाली भुजा भुजा समांतर। तो एक रेखाखंड हम अपने तरफ से कल्पना करके एक रचना करेंगे, हमें वो एक पॉइंट वहीं से मिल जाएगा कि भैया अगर रेखाखंड हम एक भुजा के समांतर ऐसी रेखाखंड खींचेंगे जो इस भुजा के समांतर हो जाए, क्योंकि रेखाखंड मिल गया हम बीपीटी लगाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि जब तक रेखाखंड नहीं मिलेगा हम बीपीटी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भैया बीपीटी का नियम रेखाखंड पे तो चलता है। तो समांतरता को थोड़ा हिंट मिल गया, 50% इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो भैया ए बी समांतर डीसी दे रखा है, तो ये तो पक्का है कि भैया समांतरता का केस है तो बीपीटी लगेगी। अब बीपीटी लगेगी तो एक रेखाखंड की भी आवश्यकता पड़ेगी हमें, वो हम अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। और रचना ऐसे करेंगे भैया वो ए बी के समांतर हो। ठीक है ना? आई होप क्लियर होगा आप। देखो दिया है भैया एबीसीडी एक समलंब है, ए बी समांतर डीसी के है और दर्शाइए कि ठीक है ना? अब आप इसका रचना करो। क्या रचना करोगे? देखो भैया हमने ओ से एक, देखो एडी पे हमने एक बिंदु ए लिया, ओ देखो एडी पर एक बिंदु ए लिया, ठीक है ना? और यहाँ पर हमने एक बिंदु ए लिया, इससे हमने एक रेखा खींची ऐसे, रेखा ऐसे इसको ओ से मिलाया, ठीक ना? ये ऐसी रेखा खींची भैया, हमने एक ऐसी रेखा ही खींची, रेखाखंड खींचा, इसको ओ से मिलाया कि मतलब इसको ऐसा खींचना है तो भैया ए बी के समांतर हो। क्यों भैया? समांतर नहीं होगा तो बीपीटी कैसे लगेगा? और हमने आपको बताया सवाल आपका 50 दे रखा, 50 आपको अपने तरफ से बनाना है। दो ही चीज पे चलता है, समांतर और समांतर, बीपीटी और बीपीटी का विलोम। तो भैया समांतर के केस में आपको क्या होना चाहिए? रेखाखंड दोनों में होना जरूरी है। रेखाखंड तो आपको दी नहीं है, खाली आपको दे दिया एक भुजा दे रखी, साइड से दे रखा है लेकिन रेखाखंड नहीं दे रखी, तो वो अपनी तरफ से आप मान के रचना करोगे। क्योंकि जैसे हमने रचना किया रेखाखंड मिल गया तो हमारा 50% जो बाकी था वो भी पूरा हो गया। अब बीपीटी लगाने के लिए हम सक्षम।
देखो हमने रचना क्या किया कि एडी पर एक बिंदु ये लिया, ये लिया ऐसे जिसको ओ से मिलाया। क्या लिखोगे? ओ से ऐसा मिलाया कि, हाँ वो ऐसा मिलाया कि ईओ समांतर ए बी की है, ईओ समांतर ए बी की है। हमने क्या बोला भैया, इसे ऐसा पिंड हमने लिया, इसको जब ओसी मिलाया ना तो ऐसा होना चाहिए कि जो ईओ हरे हाँ ईओ है ना ए बी के समांतर हो। अगर ईओ ए बी के समांतर है भैया, ईओ बी अगर ए बी के समांतर है तब त्रिभुज आप कौन सा लोगे? ए डी सी। क्या लोगे? ए डी सी में। अच्छा अब आपको एक चीज और क्लियर कर दे रहे हैं। आप लोग ये सोचोगे सर जी आपको कैसे पता हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, हमें तो समझ में आता नहीं। इसका भी क्लियर हम बता रहे हैं आपको। देखो देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे त्रिभुज देखोगे बहुत देगा, लेकिन हमें कौन सा लेना वो आपको कैसे पता लग जाता है भैया कि ए डी सी ही लेना है, ये वाला ही लेना है। उसका भी रीजन देखो, हमने क्या बोला भैया, हमें क्या दिखाना है, हमें क्या दिखाना है। देखो ये वाला, अब एक चीज देखना, अभी आप रुको, ईओ समांतर ए बी के है, ठीक है ना। अभी आप अभी मत लो, लिखो अभी आप इसको पहले इसके पूरा रचना पूरा क्लियर करो। हमें दिया भैया कि एक बिंदु जिसमें ओ सी मिला है, ईओ समांतर ईओ समांतर ए बी के। जब भैया ईओ समांतर ए बी के है, देखो ईओ समांतर ए बी के और हमें दिया है, देखो यहाँ से एक चीज और क्लियर करो, हमें दिया है, हमें क्या दिया, हमें दिया है कि भैया ए बी समांतर किसके, डीसी के है। ये हमें दिया हुआ है। देखो भैया जब ईओ समांतर ए बी की है, ए बी समांतर डीसी के हमें दिया हुआ है, भाई ईओ ए बी के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में समांतर है, और ए बी हमें दे रखा है डीसी के बराबर। तो जब ए बी डीसी के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब कि भैया जो ईओ है ना ये डीसी के भी समांतर हो। समझ में आया भाई, जो ईओ है ए बी के समांतर है और ए बी डीसी के समांतर है, तो जब ये इसके बराबर है और ये डीसी के समांतर है तो ए बी भैया डीसी के समांतर होगी कि नहीं होगी? क्लियर है ना? हाँ ये क्लियर है, इसे आप लिख लो, फिर इसको मिटा के आगे करेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। इसे आप लिख लो, ठीक है, ये रचना पे आप लिखना भैया, इसको हमने यहाँ पर मिलाया और गिवन हमें क्या है, ये गिवन हमें ये है, ठीक है ना, ये निकल क्या है, क्लियर है। आगे देखो ये मिटा रहे हैं, मिटा दिया जाए, लिख लो। अब आप देखो बोर्ड थोड़ा बड़ा लेंगे, इसे आपको एक ही बार में समझा रहा हूँ। अब आप एक चीज देखो, आप फर्स्ट केस करो। अब फर्स्ट केस आप क्या करोगे, आप लोगे त्रिभुज ए डी सी। अच्छा हमें कैसे पता ए डी सी लेंगे, एक मन में सवाल आएगा ना, या तो सर जी यही तो समझ में नहीं आता, फिर रट्टा मार के जाना पड़ता है, चीजें क्लियर नहीं होती। देखो भाई आप एक चीज देखो भाई, समांतर ई और रेखाखंड ए बी की हो गई, ई और रेखाखंड डीसी की होगी, तो हमारा जो प्रॉपर्टी पकड़ में आ रहा है समांतरता का, उस इस डीसी इस ए बी के उसमें आ रहा है, संदर्भ में आ रहा है। देखो ए बी समांतर इसके है, डीसी भी समांतर इसके, तो पूरा खेल इस समांतर भुजा और इस समांतर भुजा का इस रेखाखंड के साथ है। क्लियर है? इस भुजा का इस रेखाखंड के साथ पूरा समांतरता का केस है। तो जहां पर चीज हमें मिलेगी लगाने के लिए वहीं पर तो लगाओगे, ऐसे जबरदस्ती अपने मन से तो कोई त्रिभुज ले नहीं लेंगे। हमने क्यों लिया भैया ए डी सी? अब आप देखो भाई साहब, अगर हमने ए और डी और सी क्यों लिया है, क्योंकि अगर हमने ए और डी सी लिया तो ये भैया समांतर इस रेखाखंड के हो जाएगा, ये रेखाखंड इसको लेके भाग जाएगी, ठीक है ना। तो क्योंकि कहने का मतलब आप वही त्रिभुज लोगे ना कि जिसके संदर्भ में ये रेखाखंड समांतर हो, तभी तो आप बीपीटी लगाओगे। अगर आप जबरदस्ती इसको ले लोगे तो भैया, अगर आप ये ले लो बी सी डी, तो भैया ये रेखाखंड इसके समांतर आ रही है, ये यहाँ कैसे फिट बैठेगी? यहाँ फिट ही नहीं बैठेगी, बताओ। हमने इसको इसलिए दिया कि ये इसके समांतर तो फिट बैठ रही, सब ये रेखाखंड जिसके जिसके समांतर फिट बैठेगी, आपको वही त्रिभुज लेना है, क्योंकि बीपीटी उसी पे तो लगाओगे। भैया जब ये रेखाखंड इसके समांतर फिट ही नहीं बैठ रही तो कैसे जबरदस्ती ले लोगे क्या? देखो
ये रेखाखंड इसके समांतर बैठ रही है, तो एक बार हम ले लेंगे ADC, फिर यही रेखाखंड इसके समांतर बैठ रही है, तो एक बार हम ले लेंगे भैया क्या, ABD ले लेंगे, क्योंकि इसके समांतर ये लाओगे ABD ले लोगे। क्लियर है ना आपको? देखो अब आप हमने क्या लिया, ADC, ठीक है ना, क्या लिया, ADC। त्रिभुज ADC में यदि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि भैया यदि EO समांतर है AB के, तब अब क्या लगाओगे, BPT से, BPT का थ्योरम लगा तो क्या होता है भैया, ADC में आप लगाओगे, ये तो समांतर लेके भाग गया, ये बचा क्या, एक ये बचा और आपका कौन सा बचा आप ही बताओ, एक आपका ये बचा। भाई ADC की बात हो रही है ना, तो ये तो इसको लेके भाग गया, एक तो यही बचा, एक यही बचा, AE बटे AD क्या होगा, BPT से क्या निकल के आएगा, AE बटे AD, AE बटे ED, AD है, ओहो ये लिख दिया मैंने, एक मिनट, AE बटे ED, ठीक है ना, AE बटे ED ये लिख दिया, किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये तो समांतर के केस में चले गया, AO बटे OC, AO बटे OC, ठीक है ना, क्या हो गया, AO बटे OC। क्लियर है? देखो AO बटे AC, ये आप समीकरण एक मान लो, क्या मान लो, ये समीकरण आप एक मान लो। देखो मान लिया, इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे, जगह नहीं है ना हमारे पास, इसकी जरूरत पड़ेगी, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। बच्चों बड़ा बोर्ड लेंगे तो इस पर आपको समझाने में सही रहेगा, AO बटे OC, समीकरण आपका ये एक हो, ठीक है। चलो हम इसको मिटाएंगे, जब फर्स्ट केस आपका क्लियर हो गया, इसे मिटाएंगे। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ, अब किसकी तरफ चलेंगे, अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। देखो अब आप ले लो सेकंड केस, सेकंड केस हमारा क्या कह रहा है, सेकंड केस हमसे ये कह रहा है कि देखो आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, हमने तो भैया ADC ले लिया, अब भैया इसको भी एक बार समांतर दिखाओ ना, जितनी बार समांतर तक दो बार लग रहा है तो दोनों को लो, इसी में हमें रोड भी मिल जाएगा। देखो हम लेंगे AB और ये D लेंगे, क्योंकि ये इसके समांतर हो रहा है, तो यही त्रिभुज लोगे तभी तो ये इसके समांतर होगा, इसीलिए हम इसको लेते हैं। अब ले लो त्रिभुज AB और D में यदि अच्छा, पिछली वाले में हमने क्या लिखा था भैया, EO समांतर DC के हैं, ये आप वो वाला कर लेना। देखो पिछली बार आपको ये बता दूं, अगर मैंने शायद ना लिखा हो, हमने मिटा तो दिया, अब एक चीज ध्यान देना, हमने जब AD और C लिया था ना, हमने क्या लिया था, हाँ ADC लिया था, तो भैया EO समांतर DC दिखाना, यदि EO समांतर DC के है, अगर हमने शायद ना लिखा हो, ध्यान से मेरे नहीं आ रहा है कि हमने AB समांतर AD नहीं लिख दिया, क्यों, क्योंकि भैया ये हमने ऐसा खींचा कि इसके समांतर है, तो जब ये इसके समांतर है तो ये समांतर इसके दे रखा है, तो भैया A भी इसके समांतर है, तो अगर EO समांतर DC की है तब इस त्रिभुज ADC में BPT थ्योरम से हमने ये निकाला, ठीक है ना। अगर भाई मिस्टेक हमने EO समांतर DC की जगह EO समांतर AB लिख दिया हो तो उसको आप सही कर लेना, ठीक है। देखो जिसको आप क्या करोगे, सही कर लेना। अब आप देखना त्रिभुज A और BD में यदि EO समांतर AB के है, किसके है, AB के है, हमारे कहने का मतलब ये है बाय मिस्टेक अगर हमने यही चीज पहले वाले में भी दिखा दी है तो उसके लिए सॉरी, अब उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि दिमाग से हमारी चीजें ध्यान में नहीं आ रही, क्योंकि हमें वहां ये दिखाना चाहिए कि भैया EO समांतर DC की, क्यों, क्योंकि त्रिभुज हमने ADC ले रखा है, तो भैया ये इसके समांतर होगी, तो मिस्टेक से कभी कभी हो जाता है, गलत लिख जाता है, तो उसको आप सही कर लेना, हमें ध्यान नहीं, अगर सही होगा तो कोई बात ही नहीं। भाई ABD में यदि EO समांतर AB के है, EO समांतर AB के है, तब क्या लगाओगे, तब लगाओ तो BPT से, BPT से क्या होता है आप ही बता दो भैया। अब आप एक चीज ध्यान देना, ठीक है ना, कहने का मतलब है त्रिभुज हमने लिया था ADC, टॉप ये था, टॉप से हमने नापा था इसको, टॉप से ही नापते पर आया, ठीक है, बाद में इसका रीजन बताएंगे, टॉप से ही नापेंगे। लेकिन इसके बाद देखो आप AE लिखो या EA लिखो, बात बराबर, आप यहां से लंबाई लो, यहां से लंबाई लो, दोनों तरफ से लंबाई बराबर आएगी, लेकिन नियम हम भैया टॉप से चीजों को
रेशियो को लेके। अगर सवाल में जो हमें सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम अल्फाबेट को बस चेंज कर सकते हैं। अगर ए को हम ई ए भी लिख सकते हैं, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी की जो लेंथ होगी वही बी ए की भी होगी। इधर से ना ये कान पकड़ो, ये कान पकड़ो, इधर से नापो या उधर से नापो, दोनों बराबर। देखो, हाँ बीपीटी आप लगाओ तो किस पे बीपीटी लगाओगे भैया? ए बी डी में क्या बीपीटी लगाओगे भैया? ये तो समांतर इसके चली जाएगी, ठीक है ना। ये आपके देखो, आप एक सीधा, ये त्रिभुज उल्टा बना है। आप कल्पना करो अगर आप इसको देखोगे तो इसके लिए टॉप का काम ये करेगा, आधार यही रहेगा, तो ये आधार समांतर इसके होगा। तो आप कैसे लोगे? ए ई बटे ई डी, क्या लोगे देखो, ए ई बटे ए डी किसका होगा भैया? ये तो समांतर इसका हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? बचा तो हमारे पास यही ना, ये वाला, यही तो बचा। अब आप कैसे लोगे भैया? ए ई बटे ए डी ले लिया आपने, अब क्या लोगे आप देखो भाई, ये तो समांतर इसके चला गया ना, ए ई बटे ए डी ले लिया। अब आपका बचा क्या? आप ये बच्चों बी ओ बटे ओ डी ले लो। क्या ले लो? बी ओ बटे ओ डी ले लो, ठीक है ना, बी ओ बटे ओ डी ले लो। यही हो गया आपका समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2। अब आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर करो। ये मेरा बार बार इंक बह जाती है क्या इसकी? एक मिनट रुकना थोड़ा। अब आप क्या करो? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यहां ले दो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ये समीकरण 1 व 2 की आप तुलना कर दो। तुलना करोगे, आप ये बताओ जब LHS बराबर, भाई जब LHS बराबर LHS के है, ये ए अपॉन ए डी बराबर है, तब क्या लिखोगे? RHS बराबर RHS के होगा, यही लिखोगे, RHS बराबर RHS को होगा, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो अब ये हम मिटाए, यहाँ पर जगह नहीं ना इसलिए मिटा रहे हैं। देखो अब आप एक चीज ध्यान देना, देखो समीकरण 1 हम कैसे लिखेंगे? हमने बताया LHS बराबर RHS का हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 हमने ये माना था ना, तो पहले आप इसको लिखोगे, ये तो बराबर हो गया ना ए अपॉन ए डी। तो आप क्या लोगे? आप लेगो ए ओ बटे ओ सी बराबर किसके? बी ओ अपॉन ओ डी। अब आप इसको मिटा दो, इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म। अब आप देखो हमें सिद्ध क्या करना था, देखो अब आप क्या करोगे? इनका तिर्यक गुणा करा दो, जो दिया इसका तिर्यक गुणा करा दो। क्या करोगे? तिर्यक गुणा करने, तिर्यक गुणा करने पर देखो एओ तिर्यक गुणा कैसे करोगे? बीओ किधर लाओ और ओसी को उधर ले जाओ, ओसी बटे ओडी, ठीक है ना। हमने बी को इधर लाया, ओसी को उधर कर, इनको आपने नहीं छेड़ा, तो तिर्यक गुणा मत कराओ। आप ऐसे लिखो बीओ को इधर ला दो, ओसी को उधर करा दो, ठीक है ना। तिर्यक गुणा ऐसे ही होता है, हमने तिर्यक गुणा इसको तो यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, इनको नहीं छेड़ा। अब आप देखो आपको यहाँ मिला क्या? एओ बटे बीओ, ध्यान देना, एओ बटे बीओ और ओसी बटे ओडी। अब आप ध्यान देना, हमने क्या बताया? आप किसी चीज की लंबाई नापो, यहां से देखो ए बी, तो अगर आप यहां से लेंथ नाप रहे हो तब भी वही आएगी, आप इधर से लेंथ नाप रहे हो तब भी वही। तो कहने मतलब आप ए बी लिखो या भैया बी ए लिखो, दोनों क्या है? बराबर है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें इसके हिसाब से बनाने के लिए हम अल्फाबेट क्या बदलने पड़ेंगे, ये आपको सीखना पड़ेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको कॉमन सेंस लगाओ। आप ए बी की लंबाई ले रहे हो 3 आएगी, आप बी से ना इधर से नापो या इधर से नापो, भैया लेंथ तो वही आएगी, कोई बदलाव तो हो नहीं जाएगा कि इधर से नापे तो बदल जाएगी। तो कहने का मतलब हमें ये प्रूफ करना है, तो क्या लिखोगे? अल्फाबेट को बदल के लिखने पर, बदल के लिखने पर क्या लिख दोगे? देखो यहां लिख लेना, क्या करोगे भाई? ओसी की लंबाई को क्या करोगे? बदल के लिख दो, देखो एओ बटे बीओ। अब ओसी को आप क्या लिखोगे? सीओ, इनको क्या लिख दोगे? इनको लिख दोगे डीओ। देखो हमने अल्फाबेट बदल दिए। अब यही तो हमें सिद्ध करना था, आप यहाँ लिख देना भाई अल्फाबेट को बदल के लिखने पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें सवाल जो प्रूफ करना वो लाना है, तो लाने के लिए हमें इसको बनाना पड़ेगा। हालांकि
कहने का मतलब आपको हमने समझा दिया, आप ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, बात दोनों बराबर है, लेंथ आपके दोनों तरफ से बराबर है। अच्छा हमने ऐसे किया क्यों है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था। ठीक हो, देखो ये प्रूफ हो गया कि भैया ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था। देखो हो गया ना, आप लिख लो भैया इति सिद्धम। क्या लिखोगे, इसे लिखोगे इत सिद्धम। क्लियर है, हाँ क्लियर है। आपको एक चीज बता दें कि भैया ये सवाल परीक्षा में अक्सर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इसको। ये आपका एक 6 नंबर का पक्का होता है, ठीक है ना, ये सवाल आपको पक्का आता है पेपर में। क्लियर है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, इसको लगाना। एक चीज और आपको बता दें, कभी रटी हुई चीजों पर भरोसा मत किया, अपने अंदर से एक भाव निकालो। कहने का मतलब हमारा ये है, किताबों में जैसे दिया रहता है, बच्चे क्या कहते हैं रट लेते कि भैया कौन सी त्रिभुज लगाना है, कौन सी त्रिभुज लगाना है, कैसे बनाना है। आप खुद से कुछ जनरेट करो। पहले बात तो खुद पे भरोसा करना सीखो। जब खुद पे भरोसा हो जाएगा ना, तो आप हर चीज करने में संभव हो जाओगे। कहने का मतलब मेरा ये है, रटी रटाई अगर आप दूसरों पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा ही नहीं, किताब में सर जी ने ये बताया, किताब में ये रखा है, आप खुद से जनरेट करो। हम अपने कोई जरूरी नहीं हम अपने आप से इसको सवाल लगाएं, आप जरूरी नहीं आप पैसे लगाओ, खुद से जनरेट करो कि हम कैसे करना, कौन सा त्रिभुज लेना है, अपनी भाषा में लिखो। कोई जरूरी नहीं हमने रचना लिखा भैया डीओ के इसमें लाया, ए बी कुछ इसमें, आप अपनी भाषा में अपने भाव में रचना को लिखिए, भाव निकलना चाहिए सेम। क्लियर है, चलो अब प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चित्र लिखे रहने देते हैं क्योंकि चित्र सेम यही है, बस क्या स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। हमने क्या बोला, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा और चित्र पूरा वही है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें भी है। देखो अब हमसे कह रहा है 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। हमसे कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी की, देखो पहले वाले में क्या दिया था, आपको समांतरता का केस दिया था और आपको ये रेशियो प्रूव करना था। अभी क्या देगा, इसका रिवर्स कर दो, रेशियो आपको दे रखा होगा, समांतरता का केस प्रूव करना है। देखो कह रहे एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। एक चतुर्भुज समलंब, एक तरह का चतुर्भुज होता है, समलंब हो गया और वर्ग हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, स्क्वायर हो गया, क्या है ये सब सम चतुर्भुज तो है, चार भुजाओं वाली। अब देखो कह रहे एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, ये विकर्ण हो गए और बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। पहले वाले में वो जो प्रतिच्छेदित का केस था वो दिया था कि भाई इसको प्रूव करके दिखाओ, लेकिन यहां पर इन्होंने बता रखा है भैया कि इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि एओ बटे बीओ, ये दे रखा है कि भैया ये इसके बराबर है, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, ये डीओ, ठीक है ना, ये हम याद, ये के हटा दे रहे। हमसे ये कह रहा है कि भैया एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण इस प्रकार ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं कि भैया एओ बटे बीओ सीओ बराबर बटे डीओ एक दूसरे के बराबर। पिछली बार ये आपको दिया नहीं था, ये आपको प्रूव करना था, इस बार ये आपको दे रखा है ना। देखो दोनों आपको एक चीज बता दें, भैया ये भुजा इसके समांतर होती है समलंब के केस में, लेकिन कह रहा है कि भैया आपको वो तो होती तो है, लेकिन हमें भैया सिद्ध करके दिखाओ। पिछली बार केस में क्या है, आपको ये भी पता है कि भैया एओ बटे बीओ का जो रेशियो होता है सीओ बटे डीओ के बराबर होता है, ये राइट है, लेकिन वो कह रहा है तो सही, आप सिद्ध करके दिखाओ कैसे होता है। तो हमने उस चीज को सिद्ध किया, इस बार रिवर्स कर दिया। कह रहा है क्योंकि उसको भी पता ये चीज तो होती है, इन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया, समांतरता का रेशियो के साथ दिखा दिया, रेशियो को समांतरता करा। अभी कह रहा है कि भैया ये आपको दिया, ये है दिया, तो कह रहे भैया दिया दिए क्यों, भैया ये तो होता ही है, एओ बराबर बीओ, एओ बटे बीओ सीओ पॉइंट डीओ, ये आपको दिया, ठीक है। हमसे कह रहा है हाँ तो ये दर्शाइए कि, हाँ क्या दर्शाना है, पहले तो आप यहाँ लिख लो प्रश्न नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, कह रहे ये दिया है, ये आपका दिया है, हमें दर्शाना है, कह रहे दर्शाइए, हाँ जी दर्शा दे रहे हैं, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। हमसे क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक
समलंब है, ये आपको प्रूव करना है। ए बी सी डी एक समलंब है, ये आपको प्रूव करना, हमसे कह रहा है। देखो उल्टा दे दिया ना। आप ये बताओ, अगर ए बी सी डी एक समलंब है तो भैया ये समांतर इसके होगा, ये तो भाई सत्य है। लेकिन कह रहा है ए बी, देखो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब। अब आपके दिमाग में आएगा ए बी सी डी एक समलंब है तो हम क्या सिद्ध करेंगे, भैया इनकी प्रॉपर्टी सिद्ध करो ना। ए बी सी डी अगर एक समलंब है तो समांतरता, सॉरी समलंब का प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि ए बी सी डी एक समलंब है तो कहने का मतलब ए बी जो भुजा है डी सी के समांतर होगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है कि भैया ए बी समांतर किसका होगा, डी सी के, ये आपको दिखाना है। ठीक है ना, आप समझ में आया भाई साहब। अगर ए बी सी डी एक समलंब है, हमको कह रहे प्रूव, हमसे कह रहे भैया ये प्रूव करो कि ए बी सी डी एक समलंब है। अब आपके दिमाग चकराएगा ए बी सी डी एक समलंब तो क्या प्रूव करेंगे, भाई इनकी प्रॉपर्टी। अगर ए बी सी डी एक समलंब है जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उस पर क्या बैठेगी, फिट बैठेगी। प्रॉपर्टी होता है भैया ए बी समांतर डी सी के। आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, समांतर होती है। समलंब की सामने वाली भुजा क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ए बी जो भुजा है डी सी के समांतर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। समझ गए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है भैया ए बी जो भुजा है किसके समांतर है, डी सी के। ठीक है, चलो तो इसमें भी आप वही चीज लिखोगे। भैया हमने ये एक ऐसा मिड पॉइंट लिया, ऐसा बिंदु लिया कि भैया वो ओ से मिलाया, तो मतलब ऐसी रेखा खींचनी हो जो ए बी के समांतर हो। ई ओ रेखाखंड ऐसा खींचना है जो ए बी के क्या हो, समांतर हो। क्लियर है, देखो अब आप लिखो यहाँ क्या क्या दिया है, दिया है कि भैया ए ओ समांतर, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमको दिया है। ठीक है ना, दिया है। और देखो ये लिखने वाला बवाल है, रचना करो। फिर आप रचना क्या करो, और क्या क्या दिया है देखो। रचना में आप क्या करोगे, रचना, रचना है, क्या रचना है, ये रचना है क्यों लिख रहे हो, रचना करो, क्या करोगे भैया, एडी भुजा पर ये एक ऐसा बिंदु लिया, ये एक ऐसा बिंदु लिया जो ओ से मिलाने पर नहीं, यहाँ एक जो, जिससे, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखोगे सब ऐसा बिंदु हमने लिया जिससे ओ तक देखो, आप ऐसा लिखो, आप ऐसे मत लिखो। एडी भुजा पर ई एक ऐसा बिंदु लिया जिससे, ये जिसको ओ से ऐसा मिलाया, ऐसा मिलाना, ऐसा मिलाया जो ये फिर आप ऐसे लिखो, रचना सही होनी चाहिए। देखो कहने का बस भाव निकलने, हमने क्या बोला भैया, एडी भुजा पे ई बिंदु कैसा लिया और ई को ओ से मिलाकर एक ऐसा रेखाखंड खींचा, एक ऐसा, क्या लिखोगे, एक ऐसा रेखाखंड खींचा, एक ऐसा रेखाखंड खींचा कि ईओ समांतर ए बी की हो, ईओ समांतर ए बी की हो। ठीक है ना, हमने क्या बोला भैया, ईओ समांतर ए बी की। भाई हमने एक ऐसा रेखाखंड खींचा कि ईओ समांतर किसको, ए बी की है। ठीक है ना, तो ईओ समांतर अगर ए बी के है तो आप क्या लगाओगे, देखो हमें दिया है कि एओ बराबर बीओ और सीओ बराबर डीओ, ये हमें दिया है। हमने रचना किया कि एडी भुजा पर ये एक ऐसा बिंदु लिया जिसको ओ से ऐसा मिलाया कि एक ऐसा रेखाखंड बनी कि ईओ समांतर ए बी की। तो अगर ईओ समांतर ए बी के है तो इस पे हम क्या लगा देंगे, इस पे हम लगा देंगे बीपीटी। देखो आप इसको थोड़ा और हल करो, आपको दिया एओ बटे बीओ और सीओ बटे डीओ, इसको थोड़ा हम और हल करेंगे। क्यों हल करेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है ना उसके अकॉर्डिंग इसको हम बनाएंगे। एओ बटे बीओ, देखो
एओ बटे बीओ दे रखा, हमको इसको इसके अकॉर्डिंग लेके आना, तभी ये प्रूफ होगा। ठीक है, देखो थोड़ा इसको और हल करो, हम सीओ किधर लाएंगे, इसको ध्यान देना, जो चीज हमें यहाँ पर दे रखी है आप यहाँ देख लो, हम क्या लिखेंगे। देखो सीओ के नीचे लाओ, एओ बटे सीओ नीचे ला दिया, बीओ को उधर ले जाओ, बीओ और ये क्या हो जाएगा डीओ। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ और बी, अब अच्छा लगे बीओ बटे डीओ, ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण 1, ये आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। देखो इस चीज को हमने थोड़ा और सॉल्व किया, ये लिख दिया। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, देखो जो हमने रचना किया भैया, एडी भी एक ऐसा बिंदु लिया, ई को अगर ओ से मिलाया तो ऐसा रेखा खंड बनी जो ए बी के क्या है समांतर है, ए बी भुजा के समांतर है। तब आप क्या करोगे, तब आप त्रिभुज, देखो इसे मिटा रहे हैं, ये लिख लेना। थोड़ा रचना लिखने में क्या है ना, भाव हमारे कहने में कि भाई हमने कोई रट के तो लिखा नहीं, अपने मन से जो मन भाव एक निकलना चाहिए। हमने कहना आपको रटना नहीं, आप रचना लिखोगे भाव से, भाव निकलना चाहिए, मतलब जो आप कहना चाह रहे हो वो चीज समझ में आनी चाहिए। आप अपने मन से ही रचना लिखना, रटोगे तो क्यों रटी वाली चीजें भूल जाओगे। अगर आप रटोगे कि भाई सर जी ने क्या लिखा, किताब में क्या लिखा, तो आप भूल जाओ, अपने मन से जनरेट करो। देखो भैया हमने क्या लिखा था, जब ईओ समांतर ए बी के हैं तब त्रिभुज भैया ए किस पे लोगे, तब त्रिभुज ए और डी बी पे ले लो। ठीक है ना, क्या लोगे, देखो कौन सा त्रिभुज लोगे, देखो ये भुजा हमारी समांतर है, हमने इसके दिखा रखा है। ठीक है ना, तो आप कौन सा त्रिभुज लोगे, देखो त्रिभुज आप ले लो ए और बी ले लो और डी ले लो। ठीक है, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। एक मिनट, ये है, ये हो जाएगा, हाँ आप त्रिभुज ले लो ए बी डी ले लो, तब त्रिभुज ए बी और डी से, या त्रिभुज ए बी डी से, या त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाओगे, तब त्रिभुज ए बी डी सी में से बीपीटी, अरे ये लिखो, त्रिभुज ए बी सी में बीपीटी से, ये बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी प्रमेय से। ठीक है ना, क्या लगाओगे भैया, ये ए बी समांतर किसके है, ईओ के समांतर है। आप क्या, तब आप क्या लिखोगे, ए ई बटे, ये लिखोगे ना ए ई बटे, ए बटे ए डी और हाँ, और ओ बी बटे, हाँ देखो लगा तो ए बटे ई डी किसके समांतर हो जाएगी भैया, ये तो इसके समांतर है, तो ये भुजा हमने ले लिया अनुपात में, एक ही बचा बीओ बटे ओडी, बीओ बटे ओडी। क्लियर है, ए बी सी हमने ले लिया, हमें क्या मिला भैया, ए बी डी लिया, हाँ त्रिभुज ए बी डी भी हमने लिया, तो ए बटे ए डी और बीओ बटे ओडी, ये समीकरण आप दो मान लो, क्या है समीकरण दो। अब आप एक चीज देखो, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देना। अब आप जी बताओ भैया, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये, बीओ बटे ओडी, बीओ बटे डीओ। ठीक ना, इसको भी हम बदल देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कहने का मतलब हमारा क्या है, देखो इसको भी आप बदल लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमने क्या लिखा, बीओ बटे ओडी और बीओ बटे डीओ ये एक बराबर है। आप पलट के भी लिख दो तो ओडी हो जाएगा। हमने बोला आपको पहले भी कि भैया अल्फाबेट बदलने से कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। देखो क्योंकि हमने त्रिभुज लिया ए बी डी, तो हमने नापा इसको है कि भैया ए बटे डी, ए बटे ई डी और बीओ बटे ओडी नापा है। क्लियर है ना। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यदि भैया आपका आरएचएस बराबर है तो नहीं, हाँ तो एलएचएस बराबर ही होगा। क्या लिखो करने पर, यदि आरएचएस बराबर आरएचएस के तब एलएचएस बराबर एलएचएस के। ये थोड़ा इसको और अगर हल करना चाहो तो इसको क्या लिखोगे, एओ बटे सीओ, इसको लिख दो बीओ बटे ओडी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि भाई हमको इसका अच्छा हाँ इसको पहले ऐसे लिख लेना, पहले इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। ऐसे ही लिखो क्योंकि तुलना करने का तो तुलना समान चीज की होगी, आपको कंफ्यूजन होगी सर जी बीओ बटे ओडी और बीओ बटे डीओ कहाँ समान है। आप कह रहे तुलना करो तो तुलना समान चीजों की जाती है, तुलना कैसे कर रहे हैं। यहाँ तो भैया बताए ओटी है, यहाँ पर डी हो। हमने क्या बोला, अल्फाबेट बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए बी की लंबाई लो या बी ए की अनुपात बराबर, ओडी की लंबाई लो डी हो, दोनों की बात बराबर। तो हम इसको वहीं पे लिख देना। ये अभी हमें जब हमने इसकी तुलना की तो हमको ये दिखा, तो कहने मतलब आपको बीओ बटे क्या करना, ओडी कर देना। एक स्टेप और लिख देना, यहाँ लिख देना समीकरण 1।
समीकरण 1 लिखते हैं ना, इसको क्या लिखोगे, समीकरण 1, ठीक है। इस वाले को, इसको क्या लिख दोगे, समीकरण 1, ठीक है। हाँ, और समीकरण 2 आपका यहाँ पर दे रखा है। अब देखो ये बराबर हो गया। अब आप तुलना करो, बीओ बटे ओडी, बीओ बटे ओडी आपका बराबर है, तो भैया ए अपॉन ईडी और ए अपॉन सीओ, ये भी बराबर होगा, ठीक है। चलो ये चीज हम ऊपर लिख लेंगे, इसको आप लिख लो। ये हम यहाँ दिखा रहे हैं, देखो जगह की कमी यहाँ लिख दे। अब ध्यान दो आप भैया, जब हमारे बीओ अपन ओडी बीओ, देखो ये दिमाग में देखो कंफ्यूजन दूर कर लो, ठीक है ना, कि डीओ लिखो या ओटी, दोनों बात बराबर। हमें सवाल को प्रूव करना है तो हम उसको इस तरह का बनाएंगे। हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, जब हमने यहाँ देखा भैया ओडी है, हमने इसको ओडी कर दिया, ये आप कर लेना, ठीक है। लिखो, तो आप समीकरण आपके ये है तो क्या हो जाएगा, पहले ये लिखो, एओ बटे सीओ किसको बराबर हो जाएगा, ए बटे ईडी, ठीक है ना। ये हमें ये निष्कर्ष निकला भाई, जब हमने इसकी तुलना की हमें ये निष्कर्ष मिला। अब आप एक चीज देखो, हमें एक चीज बताओ आप, एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ, ठीक है ना, एओ बटे सीओ, और क्या है ए बटे ईडी, ए बटे ईडी। अब आप एक चीज दो, आप ये वाला त्रिभुज लो, त्रिभुज ए डी सी, आप देखो इसको मिटा दें, इसका काम खत्म, इसको मिटा देना। देखो अब ध्यान देना, आप त्रिभुज ले लो ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या लगाओगे, बीपीटी विलोम से, क्या लिखोगे, बीपीटी विलोम से, क्या लगाओगे भैया बीपीटी विलोम से, देखो बीपीटी विलोम लगाओ। हमने क्या बोला, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में ध्यान देना। अब यहाँ देखो हमें मिला क्या, एओ बटे सीओ, एओ एओ बटे सीओ का जो रेशियो है वो ए बटे एडी के बराबर है, बराबर है। तो बीपीटी का विलोम क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, दो बराबर होता है, तो कहने का मतलब यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखाखंड उन दो मतलब उन त्रिभुज के ऐसे बिंदुओं को काटती है कि जब उन दोनों भुजाओं का अनुपात क्यों बराबर होता है, तो भैया वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही तो होता है ना। तो यही तो भैया देखो बीपीटी के इनवर्स लगाओ, ये रेखाखंड क्या कर रही है, रेखाखंड इन दोनों इस त्रिभुज में यहाँ पर ई पे यहाँ पर ओ पे क्या कर रही है, त्रिभुज को काट रही है। और ऐसा काट रही है कि भैया यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखाखंड ई हो, कोई भी रेखाखंड अगर उन दोनों भुजाओं को ऐसे बिंदु पे काटती है कि भाई उन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, उन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। देखो एओ बटे सीओ, एओ बटे सीओ किसके बराबर है भैया। अब इसको देखो, अगर आपको और सिद्ध करना, आप कर सर जी एओ बटे सीओ है, आप इसको यहाँ भी पलट लो, ठीक है ना। इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पलट के और लिख लो, यहाँ लिख लो भाई, हमें हमने क्या बोला, बराबर लिखना, एओ बटे ओसी कर दो, ये क्या कर दो, ए और बटे ईडी कर दो, ठीक है ना। अब बराबर हो भैया एओ बटे ओसी, और कहने का मतलब आपका ए बटे ईडी, क्लियर है। जब भैया एओ बटे ओसी और ए बटे ईडी आपका अगर बराबर, ये भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर है, तो कहने का मतलब ये जो रेखा खंड है तीसरी भुजा के समांतर होती है, क्लियर है भैया। यहाँ से यहाँ का अनुपात और यहाँ से यहाँ का अनुपात बराबर है, तो ये जो त्रिभुज है ना, ये तो चली गई अनुपात बराबर के केस में, यही एक भुजा बचा है, ये इस रेखा खंड के समांतर हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या निकला कि ईडी समांतर डीसी के, यही निकल गया। अब आप एक चीज बताओ, हमने शुरू में ईडी समांतर डीसी के, और हमें क्या भैया दिया हुआ था कि भैया जो ईडी नहीं है, ईओ है भाई साहब, बार बार मिस्टेक हो रहा है, ये ईओ समांतर इस डीसी की है। अब आप एक चीज बताओ, जब ईओ समांतर डीसी की है तो हमने शुरू में क्या माना था, उसके हिसाब से माना था, शुरू हमें क्या दिया था कि जो ईओ है ना ये समांतर एबी की है। ये हम मान के चले, जब कंस्ट्रक्शन किए थे तो भैया ईओ एक ऐसा रेखाखंड किया था कि जो एबी के समांतर हो जाए, और इन्हीं समांतरता के केस पे लेके हम चीजों पे चले थे। तो ईओ समांतर एबी के ये हम मान के चले थे, वो दिया हुआ था, ठीक है। जब ईओ समांतर एबी का दिया हुआ था और ईओ समांतर डीसी हमने दिखा दिया, ईओ एबी के समांतर है, तो इसका मतलब जब ईओ एबी के समांतर है तो कहने का मतलब क्या है, देखो ईओ समांतर डीसी के, ईओ समांतर एबी के, ठीक है ना। हमने क्या बोला, ईओ समांतर डीसी के, ईओ समांतर एबी के, तो ईओ की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एबी, एबी समांतर डीसी के होगा कि नहीं होगा, आप ही बताओ।
कि भैया जब ईओ समांतर डीसी की है और हमें दिया हुआ था ईओ समांतर एबी के, जब ये दोनों दोनों के बराबर है, जब ईओ डीसी के भी बराबर है, ईओ एबी के बराबर है, इसका मतलब ईओ एबी के जब बराबर है तो ईओ की जगह हम एबी लिख दिए तो एबी समांतर डीसी के। यही हमें सिद्ध करना है। देखो यही सिद्ध करना है ना, इति सिद्धम। क्या लिखोगे? इति सिद्धम। और अगर ए बी समांतर डीसी की है, यदि ए बी समांतर डीसी के है तो भैया समलंब की प्रॉपर्टी होती है भैया, ये जो सामने वाली भुजाएं आपस में समांतर होती है, तो भैया अगर ए बी समांतर डीसी की है तो क्या होगा, तब लिखोगे यदि ए बी समांतर डीसी के है तब ए बी सी डी, यहाँ एक समलंब होगा, ए बी सी डी एक समलंब होगा। क्या होगा? ए बी सी डी एक समलंब होगा। ये थी सिद्धम, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही बच्चों। आपका प्रश्नावली 6.2 के पूरे सवाल हो गए हैं। आपको एक विशेष जानकारी दे रहे कि प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 2 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है, अनुरोध है, इन सवालों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इनको लगा के जाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे अगले नए प्रश्नावली की शुरुआत के साथ 6.3 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।